हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग जीके जीएस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी? इसका ए ऑप्शन है अथर्ववेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद और डी ऑप्शन है सामवेद। तो यह जो ऋग्वेद है यह हिंदुओं का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है और इसमें देवताओं का यज्ञ के आह्वान करने के लिए मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। इस वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। इतिहासकार इसको हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सभी उपलब्ध सभी रचनाओं में से एक मानते हैं। तो जो ये इसका बी ऑप्शन है ऋग्वेद, तो यह पूर्व वैदिक काल में हुई वेदों की रचना में से एक है, ऋग्वेद है, इसलिए इसका भी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ध्रुव पद को किसने पुनर्जीवित किया था? ध्रुव पद जो है इसको किसने पुनर्जीवित किया था? इसका पहला ऑप्शन है तानसेन, बी ऑप्शन है स्वामी हरिदास, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो और डी ऑप्शन है सूरदास। तो जो ये ध्रुव पद है इसको स्वामी हरिदास ने पुनर्जीवित किया था। स्वामी हरिदास भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार और कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इन्हें ललित सखी का भी अवतार माना जाता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। तीसरा प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है वह? इसका ये ऑप्शन है कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग करता है और बी ऑप्शन है इनपुट डाटा तेजी से एंटर करता है और सी ऑप्शन है सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है और डी है केवल फ्लो चार्ट ड्रा कर सकता है। तो ये जो कंप्यूटर एक जो प्रोग्राम है वह किसी कार्य विशेष को करने के लिए संगणक द्वारा करने तथा उसे करने के लिए संगणक को समझ में आने वाले यानी कि सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है। तो इसका यह जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। और यह जो संगणक है वह भाषा को और निर्देशों को समझ के और उसको ऑपरेट कर सकता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? इसका ए ऑप्शन है खजाइन अल फुतूह, बी ऑप्शन है तारीख ए फिरूज शाही, सी ऑप्शन है तारीख उल हिंद और डी ऑप्शन है बाबरनामा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह जो अमीर खुसरो थे उनकी कृति थी खजाइन अल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। सितार व तबले का आविष्कार के क्षेत्र में अमीर खुसरो को मतलब उसका योगदान दिया जाता है। तो ये इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने खजाइन अल फुतूह की रचना की थी। अगला प्रश्न है, पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है घनत्व, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, सी ऑप्शन है आर्द्रता और डी ऑप्शन है उच्च ताप। तो ये जो पाइरोमीटर होता है इसको पाइरोमीटर को इंफ्रारेड थर्मामीटर या रेडिएशन थर्मामीटर या गैर संपर्क थर्मामीटर भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी वस्तु की सतह से तापमान का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि वस्तु से उत्सर्जित विकिरण पर निर्भर करता है। इसका जो डी ऑप्शन है ताप का पता लगाना, तो यानी कि उच्च ताप, ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? इसका ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटक।
तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। इसे मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। आधिकारिक रूप से 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। इसका जो बी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ए ऑप्शन है 4 मार्च, बी ऑप्शन है 5 अप्रैल, सी ऑप्शन है 24 मार्च और डी ऑप्शन है 24 अप्रैल। तो इसका जो यह 24 अप्रैल है, डी ऑप्शन है, यह सही होगा, क्योंकि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1993 को संविधान में संशोधन किया गया, यह 73वां संशोधन था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय के उत्तर में स्थित है? इसका ए ऑप्शन है हिंदू कुश, बी ऑप्शन है पटकाई भूम, सी ऑप्शन है काराकोरम और डी ऑप्शन है अरावली। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान, भारत और चीन की सीमाओं पर विस्तृत है। उत्तर पश्चिम में यह अफगानिस्तान और तजाकिस्तान पर फैली है। इसका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काराकोरम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ए ऑप्शन है जिनेवा, बी ऑप्शन है द हेग, सी ऑप्शन है वियना और डी ऑप्शन है रोम। इसका जो बी ऑप्शन है द हेग, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख अंगों में से यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द हेग। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? इसका ए ऑप्शन है एडीज, बी ऑप्शन है एनोफिलीज, सी ऑप्शन है घरेलू मक्खी और डी ऑप्शन है क्यूलेक्स। तो यह जो पीत ज्वर है यह एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। इस पीत ज्वर को पीला ज्वर भी कहा जाता है। पीत ज्वर एक तीव्र वायरस रक्तस्रावी रोग है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके नाम में पीत शब्द पीलिया को दर्शाता है, जो कुछ रोगियों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी और थकान शामिल है। तो इसका जो ए ऑप्शन है एडीज इजिप्टी, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है खाद, सी ऑप्शन है पानी और खाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ए। तो जाइलम एक पादप संवहनी ऊतक है जो जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और कायिक सहायता भी प्रदान करता है। जाइलम ऊतक जो है वह विभिन्न प्रकार की विशेष जल संवहन कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ट्रैकियरी तत्वों के रूप में माना जाता है। फ्लोएम जो है के साथ जाइलम सभी संवहनी पादपों में पाया जाता है, जिनमें बीज रहित वल्ब, मास, फर्न, हार्सटेल, साथ ही सभी जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हैं ये शामिल हैं। तो इसका जो ये ऑप्शन है सही हो जाएगा, पानी। अगला प्रश्न है, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाएं, बी ऑप्शन है स्टेम कोशिकाएं,
सी ऑप्शन है हृदय कोशिकाएं और डी ऑप्शन है वृक्क कोशिकाएं। तो जो यह स्टेम कोशिकाएं होती हैं, इनसे मानव शरीर के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं। स्टेम कोशिकाएं जो होती है विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं जो कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से विकसित होने में सक्षम है। यह मांसपेशियों की कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क की कोशिकाओं तक को हो सकता है। कुछ मामलों में वे क्षतिग्रस्त ऊतकों को भी ठीक कर सकती हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, स्टेम कोशिकाएं। अगला प्रश्न है नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता में, बी ऑप्शन है अल्पाधिकार में, सी ऑप्शन है एकाधिकारी प्रतियोगिता में और डी ऑप्शन है एकाधिकार में। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता में नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय सुजलम अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन है इसका समायोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। बी ऑप्शन है इस अभियान से अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होती है। सी ऑप्शन है इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए 10 लाख सूख गड्ढों का निर्माण करना है और डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत सभी को मुफ्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी को मुफ्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। इसका ए ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, बी ऑप्शन है बुध और शुक्र, सी ऑप्शन है पृथ्वी और शुक्र, डी ऑप्शन है बृहस्पति और शनि। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो है इनकी कक्षाओं के बीच ये स्थित होते हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह का जो घेरा होता है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित होता है। कक्षाओं के बीच में हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह व सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों का आकार जो होता है धूल के कण के बराबर से लेकर कुछ किलोमीटर तक का हो सकता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं। इसका ए ऑप्शन है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक, बी ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, सी ऑप्शन है मॉस्को और क्रास्नोयार्स्क, डी ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग और क्रास्नोयार्स्क। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो जो यह ट्रांस साइबेरियन का जो रेलवे टर्मिनल है वह है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक है। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसकी लंबाई है 9,259 किलोमीटर। यह रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्टोक शहर से जोड़ता है। इस रेलगाड़ी का जो निर्माण वर्ष है 1891 से लेकर 1916 के मध्य हुआ था। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको अपने पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किससे उनका पोषक तत्व मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है प्रकाश और डी ऑप्शन है मृदा। तो इसका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि पौधे मुख्य रूप से मृदा से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका ए ऑप्शन है पंपास, बी ऑप्शन है लानोस, सी ऑप्शन है सवाना और डी ऑप्शन है वेल्ड। तो यह जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनको सवाना बोला जाता है। इस घास के मैदान में बिखरे वृक्षों से लेकर सघन वृक्षों का आवरण होता है। इसमें इस वनस्पति का विस्तार भूमध्य रेखा से 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है और इसको सवाना बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सवाना। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। यानी कि जो साइलेंट वैली है वह कहाँ है, शांत घाटी जिसको बोलते हैं।
तो इसका ए ऑप्शन है असोम, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो जो यह साइलेंट वैली है वह है राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो इसको साइलेंट वैली या शांत घाटी बोला जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकते हैं? इसका ये ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 361। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में मंत्रिमंडल के निम्नलिखित प्रस्ताव या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका ए ऑप्शन है विटामिन डी, बी ऑप्शन है विटामिन सी और सी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में कम रोशनी होने पर दिखाई नहीं देता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक पद का अधिकार है? तो इसका ए ऑप्शन है नागरिक अधिकार, बी ऑप्शन है आर्थिक अधिकार, सी ऑप्शन है नैतिक और डी ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार। तो इसका जो आंसर है वो, इसका जो डी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राजनीतिक अधिकारों का उदय 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। राजनीतिक अधिकारों में मत प्राप्ति एवं चुनाव लड़ना भी शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप जो स्पर्धा थी इसमें सिल्वर मेडल जीता था? इसका ए ऑप्शन है प्रवीण कुमार, डी ऑप्शन है अशोक कुमार, सी ऑप्शन है मोहन सेठ और डी ऑप्शन है नवीन सिंह। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि पैरा एथलीट जो प्रवीण कुमार थे, इन्होंने पुरुष वर्ग में हाई जंप में 69 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर है। इन्होंने एशियाई रिकॉर्ड की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर है। इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड के लिए रजत पदक जीता था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जस्ट नारा जो था जस्ट टू ईट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है बाटा, बी ऑप्शन है पावर, सी ऑप्शन है वुडलैंड और डी ऑप्शन है नाइकी। तो इसका जो डी ऑप्शन है नाइकी, यह सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह अमेरिका कंपनी, इसकी कंपनी खेल से संबंधित सामानों को बनाती है और दुनिया भर में बेचती है। जस्ट टू इट इस कंपनी का नारा है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक हैं? इसका ए ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, बी ऑप्शन है आर कौशिक और सी ऑप्शन है रोमिला थापर और डी ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो वेयर अबाउट पुस्तक है इसके लेखक क्या जो है वह झुम्पा लाहिड़ी हैं और उनका यह नवीनतम उपन्यास है और इन्होंने पुलित्जर प्राइज को जीता हुआ है। यह एक भारतीय लेखिका है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का ये 25 प्रश्नों की सीरीज थी। तो हम लोग मिलते हैं अगले ऐसे ही अन्य प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।